सरकार ने हमसे आश्वासन ली, वादे किए और वादे मीडिया पर चले कि इसका फायदा इस क्षेत्र को होगा, ये रोड का जो बन रहा है आप दर्शक नहीं रहेंगे, इसको उपयोग भी करेंगे और यहाँ पर उद्योग आएंगे, रोजगार के आयाम स्थापित होंगे। साथियों, इसी उम्मीद के साथ हमने पिछले 2 साल से जो भी यहाँ कार्य हो रहे थे कुछ नहीं कहा और बड़ी खुशी के साथ 2 साल गुजारे कि 2 साल बाद जब ये रोड चालू होंगे तो हमें फायदा होगा इसका। और जब रोड चालू होने को आए हमने देखा हमारे तो यहाँ जगह करने के लिए जगह नहीं है। जब प्रशासन से अधिकारियों से पूछा कि क्या हमें कट नहीं मिल रहा है क्या, तब उन्होंने हमें बताया कि यहाँ तो आपका कोई कट ही नहीं है, यहाँ तो केवल हाईवेज की, तीनों हाईवेज की इंटरनेशनल आपस में कनेक्टिविटी है। जब ये पता चला उसी कड़ी में हमने यह पंचायत रखी, समाज और सरदारी के सामने अपनी व्याख्या रखी, पीड़ा रखी, तो उन्होंने आपसी सहमति से कहा कि आप धरना रखो। 1 जनवरी 2023 से यहाँ धरने की नींव रखी गई। हमें उम्मीद थी कि हमारी सरकार जो हमने चुनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे हरियाणा में हो, वो सरकार हमारी पीड़ा को जल्दी सुन लेगी। तो सरदारों, आज 21वां दिन हो गया। मैं आपको बता दूं, ना कोई सरकारी अधिकारी, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री यहां पहुंचा है। तो इस पीड़ा में जब हमने 21 दिन इंतजार किया, हाँ ये जरूर है, इस बीच में जिससे भी बात होती तो सब कहते कट तो मेरी जेब में रखा है, चलो मेरे साथ मैं कट दिलवा के ला रहा हूं। हम सबके साथ गए, हम किससे नहीं मिले, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, हमारे 2-2 सबकी जेब में कट रखा हुआ, पर वो कट है कहां? अभी तक कहीं किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं आया तो अधिकारियों से हमारी दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। अधिकारियों की जो मैं आपको उनकी बातें सुना दूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन अधिकारियों ने यह कहा कि हमने किसानों को इसीलिए 4-4 गुना मुआवजा दिया है ताकि आप मांग ना रख सको या चढ़ने उतरने की। और तो क्या इतनी नीच सोच से मैं कहूंगा, उन अधिकारियों ने कहा कि हम इसलिए कट नहीं दे रहे तो ये फूड कोर्ट जो सामने बनाया गया है, यहाँ किसान आके खाना नहीं खा पाए। इतनी नीच सोच के साथ सरकार चल रही है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, हमें अभी तक कहीं से कोई पॉजिटिव नहीं मिला। हाँ, एक चीज जरूर है जो हमें मिली, वो ये है कि कट तो हम दे देंगे पर किसानों को सर्कल रेट में 26 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, उससे ज्यादा सरकार नहीं देगी। हम पोर्टल में डाल देंगे, पोर्टल से यहां से सर्विस लाइन के साथ रोड बन जाएगा, परंतु पोर्टल में हम किसानों को लुटवाने वाले थोड़ी है। 26 लाख रुपए में जहां 1-1.5-2 करोड़ का रेट हो, कौन किसान है जो 26 लाख में हो जाएगा? जब सरकार से बात हमने फिर की कि 26 लाख ना दे के ज्यादा दे दो, तो ये सब सुनने को मिले कि हम सरकार को लुटवाने वाले नहीं है। क्या किसान सरकार को लूटता है? सरकार की इन बातों से हमें उनकी मंशा का पता चल गया कि इनकी मंशा कुछ और ही है। ये नहीं चाहते यहाँ क्षेत्र का विकास हो, ये नहीं चाहते जो किसानों का मेरा वर्ग है वो इनके साथ जुड़े, क्योंकि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की नहीं करते। ये खाली दिखावा करते हैं जोड़ने का, यहाँ केवल बांटने की राजनीति है। और ये बता दूं, जो आज यहाँ जन समूह है, पूरे सरदार आए हैं, हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये बांटने की नहीं है, समाज एक है, समाज हमारे पीड़ा में एक है। तो मैं तो यही कहूंगा, यदि सरदारों किसान देना चाहे जमीन को पोर्टल पे तो दे दे। ये सरकार अगले 2 साल है, 1.5-2 साल तक तो एक किसान का ऐसे ही शोषण करेगी। सरकार बनाना और हटाना आपके हाथ में है। जिसको कट चाहिए वो सरकार से लड़े, वो सरकार से लड़े कि हम सरकार अपनी बनाएंगे, जो कट हमें देगा हम उसको सरकार लाएंगे। इस नीति से चलोगे तो ही कट मिलेगा, नहीं तो 26, 27, 28 लाख रुपए में आप दे दो, जो मुझे लगता नहीं है हम साथ ही देंगे और ये कट नहीं होगा। दूसरा एक और सुझाव आया कि यदि ये सरदारी, दुख तो यह है कि हमारे 2-2 मंत्री हैं, 2-2 सेंटर में मंत्री हैं, एक इधर हाईवे के इधर वाला भी मंत्री है और इस हाईवे के इधर वाला भी मंत्री है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिए, 12 तारीख को डीसी ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमारा प्रपोजल सुना। प्रपोजल सुन के अधिकारी भी थे, उनके सामने एक प्रपोजल बना कि यहां से रोड ना निकल के ऐसे निकल जाएगा। वो प्रपोजल को भी आज 12 तारीख से 9 दिन हो गए, अभी तक उसका भी कोई कहीं से जवाब नहीं आया है। तो एक कितने दिन किसान इंतजार करेगा?
जाएगा। अब इंतजार की घड़ी पक चुकी है। हमने अपनी पीड़ा अब आपके सामने रखने के लिए सरदारी को बुलाया है। जैसा आप लोगों का आदेश होगा वैसा ये पंचायत और ये समाज करेगा और उसी तरह से आगे चलेंगे। और एक और जो छोटा सा प्रोपोजल मैं बता दूं, ये और कहा गया कि यदि अब समाज ही जोर लगाए और नितिन गडकरी से मीटिंग हो तो नितिन गडकरी की जो लोगों ने बताया उसका व्यवहार ऐसा है, वो पीड़ा को समझेंगे किसान को और इनको बाईपास करते हुए भी यहां से सर्विस लाइन जहां से भी देना चाहे मिल सकती है। तो ये सारे अब आज तक के स्टेटस है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा है। तो इस पीड़ा में हम सब ने ये सोचा यहाँ सरदारों ने मिलके कि 21 तारीख को एक महापंचायत रख के हम अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने रखें, क्योंकि हमारी सबकी कॉमन पीड़ा है। ये एक गांव की, एक क्षेत्र की नहीं है ये पीड़ा हमारे पूरे दिल्ली से लेके और इधर मथुरा तक और इधर भरतपुर तक सबकी पीड़ा है। क्योंकि सबको विकास चाहिए, सबको उतार चढ़ाव चाहिए और विकास में सबकी सहभागिता होगी। पर विकास तब होगा जब यहाँ कट होगा। कट के बगैर तो जैसे हम किसान थे वैसे ही रहेंगे। यहाँ 2-2 फुट खेतों में पानी भरा हुआ है, किसान के पास 15-20 एकड़ होते हुए भी गेहूं मोल लेने पड़ रहे हैं उसको। तो हमारी ये पीड़ा है साथियों। धन्यवाद। बता दिया है कि पीड़ा हमारी ये है कि हमें कट चाहिए, यहाँ सरकार से चाहिए। और सभी पंच लोग नागरपाल और बामनपालों के आह्वान पे जो बुलाए गए हैं अपने अपने विचार इसी सब्जेक्ट पे रखें। हम 20 दिन 21 दिन वहां है, आज 21 दिन हो गए हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं। हम क्या करें आगे, शांति से रहे या जो भी विचार आएंगे इस पर सभी पंच लोग विचार व्यक्त करें और सुझाव दें, ऐसी मेरी सबसे विनती है। धन्यवाद। गिरधारी भाई कि 36 बिरादरियों का ये आपके बीच जो गठजोड़ है, कोई भाई किसी और विषय पे बात ना करके केवल और केवल इस इंटरचेंज के विषय पे ही बात करें। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। तो हमारे बीच में मैं सबसे पहले बहुत ही बुद्धिजीवी विवेकी हमारे बीच में बैठे हुए हैं चौहानपाल से ज्ञान प्रधान जी, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। ज्ञान प्रधान जी, वो बैठे हुए हैं। ज्ञान प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो चौहानपाल के प्रधान हैं जय नारायण जी, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जय नारायण जी।